बोल बांके बिहारी लाल की। कृष्ण नगर के पास एक गांव में एक ब्राह्मण रहते थे। वे पुरोहिती का काम करते थे। ब्राह्मण देवता थे, पंडिताई करते थे। एक दिन यजमान के यहाँ पूजा कराकर घर लौटते समय उन्होंने रास्ते में देखा कि एक माली साग बेचने वाली एक और बैठी साग बेच रही है। भीड़ लगी है, कोई साग तुलवा रहा है तो कोई मोल कर रहा है। पंडित जी रोज उसी रास्ते में आते थे, साग वाली को भी देखते थे। एक दिन किसी जान पहचान के आदमी को वहां साग खरीदते देखा तो वो भी वहीं खड़े हो गए होते। सब्जी ले आया? बोले हाँ। बोले के ले जाओ? बोले बस यही आलू वगैरह सब। बोले ठीक है, ले लिया? बोले हाँ। तो बोले कि यू एक ही बाट रख रखे हो या? बोले हाँ, एक ही बाट था। उसी से 5 शेर वाले को 5 शेर तोल देती, 1 शेर वाले को 1 शेर, 8 शेर वाले को 8 शेर, सब बंद कर दो। एक ही बाट सब तोलों में समान काम देता है। बोले तो आश्चर्य आया, ऐसा कैसे हो सकता है? बोले एक ही बाट से 100 के तोल दे, आधे शेर ले लो, 1 शेर ले लो, 2 शेर ले लो। बोले हाँ। बोले तो आश्चर्य भाई, हाँ। और मालिन के पास में ऐसी कीमती चीज है तो बोले तुम एक ही बाट से सब तोल देती हो? बोले हाँ महाराज। बोले कि पंडित जी? बोले हाँ। बोले आप ले गए हो, सही तोल ठीक बैठता? बोले महाराज बिल्कुल, हमने कांटे की तरह एकदम तुलवा के देखा और फिर तोला तो 1 ग्राम भी कम नहीं, बिल्कुल सही सी बैठता है। बोले आश्चर्य। पंडित जी बोले साग वाली से, बोले उसने देखा ध्यान से, बोले शालिग्राम जी, इनका कटे से मिलेगा शालिग्राम जी है इतना बड़ा और उसे हिस्सा में तोल दे। पंडित जी ने देखा एक गंदी संदी टोकरी है, इसी में शालिग्राम जी को रख रखा है, इसी में सब सब्जी वगैरह रखते हैं। बोले कि ये शालिग्राम जी तुम मन्नत दे दे। बोले बाबू जी धन का दे, मेरे तो इसी काम चल रहा। बोले दे दे तो कृपा कर दे। बोले नहीं धन। बोले कि तुम्हें नहीं दूंगी, मुझे बड़ी मुश्किल से मिला, मैंने बड़ी मुश्किल से इसको पाया। बोले कैसे पाया? बोले मेरे शेर पटकरे खो जाते थे तो मेरा बड़ा भाई मेरी माँ मेरे को पकड़ के बहुत मारती। 3 वर्ष पहले की बात है, मेरे पटकरे खो गई, मैं घर गई तो बड़े भाई ने मेरे को बहुत पिटाई करी तो मैं रोती रोती घाट पे आके बैठ गई और मणि मन भगवान को पुकारने लगी, हे भगवान, हे श्याम सुंदर, हे भक्तवत्सल, हे पतित पावन महाराज, मैं कब तक मार सहन करती हूँ? देखो ऐसी लीला करो, ऐसी कृपा करो कि मेरे कोई ऐसी व्यवस्था कर दो जिससे सारे एक ही कोई पटकरा मिल जाए, कोई पत्थर वगैरह कुछ मिल जाए कि सब तोल एक से ही हो जाए। मैंने बार बार ये समझ में आ गई ना, पटकरे छोटे छोटे पत्थर वगैरह के टुकड़ों से वो तोल के बना लेते, आध शेर का 1 शेर का, गरीब आदमी कहाँ से लाओ? तो बोले कि उसी समय ऐसी कृपा हुई कि मेरे पैर से आकर के ये पत्थर लगा तो मैंने इसको उठा लिया और बोले मैं तोलना नहीं जानती महाराज, आप ऐसी कृपा करो जिससे इसी से सारे तोल जाए, इसी पत्थर से। तो भगवान ने सुन ली बात। बोले तब से मैं इसको रखती हूँ। भगवान बहते बहते आ गए। देखो सच्चे हृदय से पुकार सुने करे तो भगवान आ जाता। अब मुझे अलग अलग बटुकरों की जरूरत नहीं है, बस इसी से सब काम निकल जाता है। अब बताओ तुम्हें कैसे दे दूं? पंडित जी बोले कि तुम जितना कहोगे मैं रुपया ले दे, रुपया से तो दे दे, रुपयों के लिए तो तुम दुकान चला रही है। बोले कि महाराज कितना रुपया दोगे? बोले आपको कितना चाहिए? बोले महाराज मैंने वृंदावन जाना सर, वृंदावन जाया है, मैं ही देगी। क्यों? मैंने बस यही काम उठा रखे। बोले तो सब्जी तोलती हो, तो सब्जी तोलती रहते हो, यही काम है, नहीं जाया होगा तुम तो अभी टाबर है, बाद में जाया ना, बच्ची थी हो। तो बोले महाराज मेरे वृंदावन जाने की बड़ी भारी मन में, दूर देश की कहीं की कथा है, दक्षिण वगैरह की दूर, जैसे रामेश्वरम वगैरह, कृष्ण नगर कहीं है, महाराष्ट्र में है, कहाँ है? तो बोले कितना रुपया लागसी? बोले 300 रुपया लागसी। पंडित जी 300 रुपया दे दो थे, मैं आराम से वृंदावन जा रहा, जैसे पुरानी बात थी, 300 रुपये का नहीं होते। कहा ठीक है, तो 300 रुपया में तो दे दोगी? बोले हाँ, वृंदावन को खर्चो दे दो तो दे सो।
बोले तुम इस शिला को रखती कहाँ हो? बोले कहाँ रखूंगी महाराज, यहीं पे रखती हूँ टोकरी में, जहाँ साग तोलती हूँ सब चीजें रखती हूँ, वही तराजू रहता वही। अब बताओ, पंडित जी ने देखा कि राम राम, ठाकुर जी को आजाद कराना है वहां से। अब इस गंदी टोकरी में ठाकुर जी को नहीं रहने दूंगा, भले ही 300 रुपया दो। देखो भक्त के हृदय में भाव होता है। अब पंडित जी उदास हो गए, बैठ गया, क्यों 300 रुपया? बामणी बोली क्यों हो, आज ते मुंह सुजाया बैठे हो, रोटी भी कौन खा रहा हो, की बात है, के सोचो? बोले तने के बताऊं, तू के कर ले? बोले बता तो दो थोड़ा, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, कुछ कर सकूंगी तो करूंगी। बोले मन 300 रुपया चाहिए। 300 रुपया? पुरानी बात है, 300 रुपया की क्या बात है? बोले कि एक जगह ठाकुर जी हैं और वो शालिग्राम भगवान है, उनकी दुर्दशा हो रही है, ऐसी गंदी संदी टोकरी में एक मालिन की छोरी रखती है, मैं सोच रहा हूँ उनको ले आए, उनकी सेवा पूजा करें। तो कहा कि तो चिंता क्यों करो, ये गहना थी तो घरवाया है, ऐसे समय में मैं काम नहीं आई तो फिर मैं कैसी पतिव्रता हूँ, लो ये गहना ले जाओ, बेच दो, जितना रुपया मिले और बिन दे दो और ले आओ ठाकुर जी। अब तो महाराज गए और बेच के आए, 300 से ज्यादा ही रुपये मिले और 300 रुपया उसको दे दिया और बोले ले आओ। अब वो दे दिया, अब वो ले गया, उसको नदी में ले जाके माटी से रगड़ रगड़ के बढ़िया गोबर वगैरह से, गोमूत्र से और फिर गंगा जल से और जो भी कहते हैं पंचामृत वगैरह से बढ़िया स्नान वगैरह करा के और तैयारी करके ला रहे। तब तक एक छोटा सा टाबर आया, बोला पंडितानी जी ठाकुर जी आ रहे हैं आपके घर, विश्वास करो ठाकुर जी आ रहे हैं। अब उसको और विश्वास हो गया। बोले मान लो पंडित जी कह तो रहे थे, अब ठाकुर जी आ रहे हैं, ये टाबर कह रहा, छोटा बच्चा कह रहा, ऐसा कह को बच्चा दौड़ गया। अब तो बड़े सजा धजा के साफ सुथरा करके झाड़ पहुंच करके घर को उसने तैयार कर लिया। सरल हृदय ब्राह्मणी ने घर साफ करके उसमें पूजा की सामग्री सजा। देखो सरल हृदय होता है तो भगवान कैसे मिल जाते हैं सहजता से। ब्राह्मण ने आके देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, बोले तेरे को कैसे पता लगा? बोले कि एक टाबर कह गो, मैं तो एक छोटा सा बालक आयो, वो बोले कि ठाकुर जी आ रहे, ठाकुर जी आ रहे। बोले वाह। अब तो पंडित जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, बोले इसका मतलब सच में ही शालिग्राम जी ही है, भगवान ही है, शालिग्राम जी साक्षात भगवान का ही रूप है। अब तो महाराज बड़े प्रेम से उन्होंने ठाकुर जी की सेवा पूजा करी, पंचामृत से पंचगव्य से और बढ़िया सजा धजा के भोग लगाया और फिर ठाकुर जी को थोड़ा ऊपर रख दिया बढ़िया आड़े में, और कोई न छुए। अब ठाकुर जी बड़े विचित्र लीलाधारी। रात में ठाकुर जी ने स्वप्न दिया, बोले तुम मन बैठे ही पहुंचा दे। बोले तेरी पूजा देख ली मैं, मन तेरी पूजा को ज्यादा कोड को नहीं। हाँ